मिलन शहर की वो रात भुलाए नहीं भूली जाती, जिस दिन शहर ने कई मुश्किलों, तनाव, झगड़ों और समाज के परे जाकर दो बरसों पुराने दिलों को मिलते हुए देखा था। एक सप्रत क्लासेस में 10वीं के गंभीर माहौल में और सफलता की ओर अपना पहला कदम उठाने के लिए जो तैयारी करते हैं, उस 10वीं की क्लासेस में फीस भरने की वजह बस एक अलजेब्रा ज्योमेट्री ही नहीं थी, बल्कि एक प्यारी सी मुस्कान भी थी। वो मुस्कान जो होठों से चलकर गालों के दरमियान छेद भी कर देती है, जिसे हम इंग्लिश में डिम्पल भी कहते हैं। वो उस एक साल में उस क्लास के बीच थे, जहाँ पे बेंच के बीच बस कुछ ही दूरी का फासला था, पर लोग उस बेंच की दूरी को किसी तरह पेन, पेंसिल, राउंडर और ग्राफ बुक के बहाने दूर करने की कोशिश करते थे, ताकि बस कुछ बात हो जाए। इन सब छोटी मोटी नोक झोंक में बोर्ड की परीक्षा और हमारे रिश्तेदारों की नसीहत और तकलीफ कब पास आ गए पता ही नहीं चला। माहौल बहुत गर्म था, मन का गुस्सा चरम पे था और बच्चों की नोटबुक में लंबे लंबे जवाब उन्हें छड़ी के पास बहुत ही नज़दीकी से ले जा रहे थे। पर उस कमबख्त सुशांत के दिल और नज़र का क्या, जो हर वक्त बस आकांक्षा को ही देख रहे थे और निगाहें लाख कोशिशों के बाद भी उससे हट ही नहीं पा रही थी। खैर, देखते ही देखते बोर्ड परीक्षा नाम के पर्वत भी पार हो गए और वक्त था उस पर्वत को पार करने की खुशी मनाने का, जिसे हम फेयरवेल कहते हैं। सुशांत ने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया कि किसी तरह ट्रूथ और डेयर खेलने के बहाने वो डेयर आने पर अपनी सारी ट्रूथ आकांक्षा को बता देगा। पर क्या पता था कि नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। जहां वो लड़कियों को ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए बुलाने ही वाला था कि आकांक्षा के मुंह से वो शब्द निकले, अरे सुनना, मुझे ना मैम के बेटे ने प्यार का इजहार किया है, कितना सुंदर है। हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे हैं और मैं जिंदगी में आगे उसी के साथ जाना चाहती हूँ। और बस उसकी इन्हीं शब्दों ने सुशांत के सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसकी सारी योजना उसके हाथों से रेत की तरह फिसल गई। वो आकांक्षा के साथ पढ़ना, उसे पानी के लिए पूछना, उसे अपने हाथों से कई सारे डायग्राम बनाकर देना, उसके साथ वो चाय की टपरी पर जाना या होटल में जाकर बैठना और वेटर के डू यू वांट टेबल फॉर 2 के सवाल की खुशी से हाँ बोलना, सब एक पल में बेकार लगने लगा। खैर, वक्त बीतता गया और सुशांत ने पढ़ाई के लिए मिलन शहर छोड़कर मुंबई आने का फैसला कर लिया था। यहाँ एक अच्छे कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग कर एक अच्छी कंपनी में काम भी करने लगा। उसने मिलन शहर छोड़ते ही वहाँ के दोस्तों, उस शहर और ख़ास करके आकांक्षा से हमेशा के लिए सारे नाते तोड़ दिए। मगर एक दिन माँ के कई दफ़ा कहने और माँ के हाथों के मटन की याद उसे मिलन शहर ले आई। सुशांत ने कुछ दिन गुजारने का पूरा प्लान बनाया। उसे मिलन शहर की गलियां और उनके रवैये में काफ़ी बदलाव दिखा। एक दिन अकस्मात उसे रबड़ी खाने का शौक हुआ। उसने बड़ी खुशी से चाबी ली और निकल पड़ा। अपनी बाइक पर बैठकर वो अपने पसंदीदा हलवाई की दुकान के पास पहुंच गया। पर जहां वो लंबी लाइन से परेशान था, वहीं अचानक उसके कंधे पर हाथ रखकर किसी ने कह दिया, बड़ा फिट हो गया है तू। सुशांत के पलटने पर उसने बड़ी सी वो मुस्कान देखी जो होठों से चलकर गालों तक आया करती थी। वो देखकर वो नम सा हो गया और सीधा
5 साल पीछे चला गया। फिर आकांक्षा ने बड़ी ही चालाकी से उसे अपनी क्लासेस का बहाना देकर उस गली में लगे बेंच पर बैठने पर मजबूर कर दिया। सुशांत उसकी जबरदस्ती को ना नहीं बोल पाया। वो लोग कई सारी बातें करने लगे और उस चर्चा के दरमियान आकांक्षा ने अलजेब्रा सिखाने वाले दिन की बात और साथ ही उस दिन जिस दिन वो अपनी डायरी भूल गया था, वो डायरी जहां उसने ताली मारने पर उसके हाथ को छूने के एहसास से लेकर फेयरवेल के दिन अपने प्यार का इजहार करने तक की सारी बातें लिखी हुई थी। सुशांत के तो पसीने छूटने लगे। उसने पैनी आवाज में कहा, तो तुमने सब कुछ पढ़ लिया? आकांक्षा ने कहा, हाँ, सब कुछ। सुशांत ने कहा, चलो अब मैं चलता हूँ। आकांक्षा ने उम्मीद से कहा, क्या अब भी दिल में कोई जगह बाकी है? आकांक्षा रो पड़ी। पर सुशांत ने कहा, तुम्हें उसके पास ही रहना चाहिए, मैम के बेटे योगेश के पास। तुम्हारे लिए वो ही ठीक है। आकांक्षा ने रोते हुए कहा, वो बड़ा ही जालिम है, और कहते हुए दिखाए अपने हाथों पर पड़े उस मार के लाल निशान। मैं अब और उसके साथ नहीं रह सकती, बहुत हो गया ये दर्द। तुम अब मुंबई में ही रह रहे हो और मुझे भी अपने साथ ले चलो। हम लिव इन में रहेंगे। मैंने तुम्हारे लिए 5 साल बस इंतज़ार ही किया है। ये सारी बातें सुशांत के गुस्से को पिघला चुकी थी। उसके पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। उस दिन उसे वो मिलन शहर ऐसा ही लगा जैसे उसे वो छोड़कर गया था। सुशांत ने आकांक्षा के सारे सवालों के जवाबों में हामी भरी और फिर वो उसे उसी होटल में ले गया जहां दोनों ने डू यू वांट टेबल फॉर 2 के सवालों का जवाब हाँ दिया।